नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल इंजॉय विथ हिंदी साहित्य पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करवाता हूं, जो UGC नेट, TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसलिए आप सभी मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति क्या रही है। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन से लेखक आए जिन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया, जिसमें हम लोगों ने बात किया था फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी के बारे में। इसी तरह से शिव सिंह सेंगर के बारे में बात किया था कि शिव सिंह सेंगर ने एक शिव सिंह सरोज नाम की पुस्तक की रचना की थी। और वहीं मिश्र बंधुओं का भी जिक्र हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था कि मिश्र बंधु 3 भाई थे और उन तीनों ने मिल करके एक मिश्र बंधु विनोद नाम के इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें 4500 कवियों और लेखकों की जीवनी दी गई थी। उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ और इस हिंदी साहित्य के इतिहास का साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चल करके सभी विद्वानों और आलोचकों ने इन्हीं के इतिहास को महत्वपूर्ण इतिहास माना और इनके तथ्यों को एक सही तथ्य मान करके सभी लेखकों के जीवन परिचय ज़्यादातर जगहों पर दिए गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो काम चल रहा था, उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका एक हिंदी शब्द सागर निकला, उसी की भूमिका में इन्होंने एक हिंदी साहित्य के विकास नाम से भूमिका लिखी थी, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पूछा जाएगा कि प्राचीन नाम या पूर्व नाम क्या था, तो हिंदी साहित्य का विकास। और 1 साल बाद जो है इसका नाम बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। यह है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें इन्होंने पूरे 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया, भक्ति काल जो पूर्व मध्य काल था उसका नाम भक्ति काल दिया। इसी तरह से रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी और इस तरह से 4 भागों में बांट करके इन्होंने 900 वर्षों के पूरे इतिहास को लिखा। इन्होंने अपने से पहले लिखे गए इतिहासों को, इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा। देखिए, ये भी कोटेशन पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो कवि वृत्त संग्रह कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। या ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लेखकों के इतिहास ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा, तो आप लोग याद रखेंगे कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को, ग्रियर्सन के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को, और मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी पूछा जाता है परीक्षा में। और ये आप लोग याद करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो सन 1929 ईस्वी में। किस नाम से हुआ था, तो हिंदी साहित्य के विकास नाम से हुआ था। किस पत्रिका में ये छपा था, तो हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। किसकी भूमिका में ये लिखा गया, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, भूमिका के रूप में ये लिखा गया। देखिए, जो
रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी पद्धति जो रही है विधेयवादी पद्धति रही है। ये भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए वो किस पद्धति के आधार पर लिखे गए हैं, तो विधेयवादी पद्धति पर लिखे गए हैं। देखिए इनका एक कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग याद करेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका में ही उन्होंने इस बात को लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इनके कहने का मतलब यह है कि यदि एक देश की जनता का जो विचार है, जो मनोभाव है, उसी तरह से साहित्य में भी परिवर्तन होता है। जिस तरह से यदि जनता के विचार में परिवर्तन होगा उसी तरह साहित्य के भी विचारों में परिवर्तन होगा, और उन्हीं चित्तवृत्तियों के आधार पर ही जो इतिहास लिखा जाता है वह शुद्ध इतिहास होता है। इसलिए इनकी पद्धति को विधेयवादी पद्धति कहा गया। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा काल क्रमानुसार पद्धति, वर्ण क्रमानुसार पद्धति, लेकिन इनके जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जो पद्धति अपनाई गई है विधेयवादी पद्धति है। ये पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की पद्धति क्या है, तो विधेयवादी पद्धति है। याद करेंगे आप लोग। यदि आप लोग मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं उसमें हमने इतिहास ग्रंथों को के लेखकों को के बारे में बताया गया है, तो आप लोग जा करके इस मेरे चैनल पर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया है, ये आप लोग याद कर लेंगे। वैसे कालक्रम के हिसाब से हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस काल को किस कवि ने, किस लेखक ने कौन सा नाम दिया है। चलिए इतिहास लेखन की पद्धति में अगले क्रम में हम जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए हुए हैं, अच्छे निबंधकार भी हैं। कुटज इनका एक निबंध है, कुटज, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी लिखा गया है। अशोक के फूल भी निबंध इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के बारे में लिखा, तो इनके 3 इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 ईस्वी। दूसरा जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, क्या नाम है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1952। देखिए आप लोग क्रम से इसको याद कर लेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल कि काल क्रमानुसार इसको बताइए कि कौन सी रचना क्रम के हिसाब से पहले पढ़ेगी, कौन सी रचना बाद में पढ़ेगी। तो इसी को सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसे तीनों क्रमों के हिसाब से याद कर लेंगे, प्रकाशन वर्ष भी याद कर लेंगे। तीसरा जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952। आप लोग जानते हैं कि वीरगाथा काल का नाम आदिकाल किसने दिया। देखिए वीरगाथा काल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। यदि आप लोग इससे पहले जानते थे तो आप लोग इसे कमेंट में बताएं कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया है, हमें पहले से पता था। चलिए देखिए, तो इतिहास लेखन की पद्धति में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है, जिनके द्वारा 3 इतिहास ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अगली पद्धति में नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1938 ईस्वी है, 1938 ईस्वी। इसमें इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के काल अवधि का ही उल्लेख किया है।
693। इन्होंने आदिकाल का नाम जो है संधि काल दिया है, संधि काल। और 693 ईस्वी के एक अपभ्रंश के कवि रहे हैं स्वयंभू, उन्हीं को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। बताया कि स्वयंभू जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं, जबकि वो एक अपभ्रंश के कवि रहे हैं। और उनकी रचना क्या रही है? तो पौंचरी रही है। आप लोग नाम सुने होंगे, यदि आप लोग पहले से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक को ही लिखा। और इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद कर लेंगे 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में इनका इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उन्होंने संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक के ही इतिहास ग्रंथ को लिखा है। इनका भी इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जितने इतिहास ग्रंथ हुए हैं और उनके जितने लेखक हुए हैं उनका प्रकाशन वर्ष के साथ अध्ययन आप लोगों को कराएंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने राय, विचार, सुझाव कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।